सामान में मैंने आपको बोला था एक कैंडल या दिया आप रख सकते हैं, एक स्टील बॉल था, एक पेपर एंड पेन था, उसके साथ पानी था। यस मैम, रेडी है जी। और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, हाँ मैच बॉक्स, माचिस चाहिए थी। तो ये सामान आप रखिए। और जी एकता जी, सब है? सब है, सबके पास सब है। सबके सब लोग पास? दिखा दीजिए प्लीज मैडम को। नहीं नहीं, सबके पास सब है, मैं ट्रस्ट करते हूँ। आप चाहे तो लाइट को थोड़ा डिम कर सकते हैं। आप ये एक्टिविटी एक जीरो रोशनी में, डिम रोशनी में कर सकते हैं। अगर आप और बेटर चाहते हैं तो आप कैंडल या दिया को जलाइए और सिर्फ उसी की रोशनी में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब आपने अपने सामने बाउल रखना है और उसके पीछे कैंडल को या दिए को जलाना है। बाउल एम्प्टी है मैम। आप पानी यस। पानी बाद में डाल सकते हैं, ग्लास साइड में रख सकते हैं, ओपन रख लीजिए, अनकवर होना चाहिए ग्लास। बॉटल है तो ढक्कन खोल लीजिए। ठीक है, बाउल रखिए, उसके पीछे आपने कैंडल रखनी है। और जिनको लग रहा है गर्मी की वजह से ये काम नहीं हो पाएगा कैंडल का, तो लाइट आप डिम करके उसमें भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेटर ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स हम कैंडल जला देंगे। लाइट डिम कर दिए और अब मैं भी एक्चुअली कैमरा ऑफ कर लाइट रही हूँ। बंद करो थोड़ी देर। हाँ बिल्कुल अंजनी, सारे जने लाइट बंद करो। ऑलराइट। सो जब भी आपको लगे आप रेडी हैं, आई विल रिक्वेस्ट बच्चे पढ़ रहे एवरीवन हैं टू मेरे सिट यहाँ। इन अ प्लेस जहां। लाइट बंद करनी है पक्का। हेलो जी मुस्कान जी। मैम, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या करूँ? बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने दूसरे रूम में चले मैम, पॉसिबल है? दूसरे रूम में? मैम एक्चुअली रेंट पे रहती हूँ, कभी कोई आ जाए तो देख क्या कर रही है। इट्स ओके, फिर क्या कर सकते हैं। मैम एक लाइट तो बंद कर दिया, लेकिन अभी है का। नहीं इट्स ओके मैम। ओके, मैं कंसंट्रेट करूंगी मैम। ओके, तो ओके हम आपकी लाइट बंद करवा देंगे। यू नीड टू क्लोज योर आईज। ओके। सो आप स्पेक्स उतार के रख सकते हैं, अपनी आईज क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं। आई कैन सेंस आउट यू आर हियर। माइक म्यूट कर दीजिए सो दैट बैकग्राउंड की नॉइस ओके। एक्टिविटी को हैम्पर नहीं करे। रिलैक्स योर बॉडी। थिंक अबाउट, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जरूरी है। उम्मीदें फिर पूरन पड़ती है। रिलैक्स योर बॉडी। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपके पैर जमीन को टच करें। अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खुला छोड़ दें। अपने हाथों को आप अपने दोनों नीज पे रख सकते हैं। कंफर्टेबली रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। बिल्कुल लाइट छोड़ दीजिए। जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए। जो बैकग्राउंड नॉइस, आवाजें आ रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए।
बच्चों की, व्हीकल्स की, पक्षियों की, जो भी आवाज आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपना ध्यान अपनी बॉडी में केंद्रित कीजिए। दोनों आंखों के बीच में, दोनों बाहों के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, अपना सारा ध्यान वहां लेके जाइए। यूनिवर्स से कनेक्टिविटी महसूस कीजिए। एक रोशनी, एक ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपकी उस तिलक वाले स्थल से जागृत हो रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी आंखों में, आपके गालों को टच कर रही है, आपके होंठों को छू रही है, चिन को टच करते हुए कंठ में आके विराजमान हो गई है। कंठ से ये आपके हृदय में जा रही है और धीरे धीरे इसका आकार बड़ा हो रहा है। एक शीतल रोशनी जो अंदर तक ठंडक दे रही है, शीतलता दे रही है। और थोड़ा नीचे की ओर जा रही है और आपकी पेट से होते हुए उसकी जठराग्नि को शांत करते हुए ये नाभि तक आ गई है। नाभि में पहुंचते तक इसने अपना आकार और बड़ा कर लिया है और यहाँ से ऊर्जा का ऐसा संचार हो रहा है, आप अपने आप को और ज्यादा ऊर्जावान फील कर रही हैं। यही एनर्जी आपके कंधों से होते हुए आपकी कलाई में, आपके अंगूठे, हथेली, उंगलियों में और नाखूनों तक भी महसूस हो रही है। अब यही ऊर्जा नाभि से नीचे की ओर जाते हुए पाँव में आ रही है। थाई, घुटना, एडी, पैरों की हर उंगली में, अंगूठे में उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आकार में ये ऊर्जा और बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि आप बहुत छोटे हो गए हैं इसे संभाल के रखने के। अब इस ऊर्जा को अपनी चीची पैर की उंगली से धरती में प्रवेश करवा दीजिए। एक मुस्कान के साथ गहरी सांस लीजिए और खाली कर दीजिए। अब ऊर्जा पैरों से निकल के धरती की ओर चली गई। अब अपनी चेतना का सफर पैरों की उंगली से स्टार्ट करके
ऊपर और ऊपर, पैरों से निकल के नाभि तक, हृदय, कंधे, उंगलियां, अपनी गर्दन से और ऊपर लाते हुए अपने कानों की ओर स्पर्श करते हुए वो ऊर्जा अब फिर से आपके होंठों को छूकर, नाक को छूकर, आंखों की पलकों को छूकर आपकी बाहों के बीच में वहीं विराजमान हो गई जहां से जन्मी थी। अब इस एनर्जी को धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने दीजिए। मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, जो द्वंद्व चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको नुकसान पहुंचाया है, उन सभी को एक बार फिर से चेहरे दर चेहरे याद कीजिए। वो पल जब तकलीफ हुई, वो शख्स जिसने हर्ट किया, वो दुख भरे हर पल को याद कीजिए। उस हर शख्स को याद कीजिए। वो आपके किसी अपने के खोने से हुआ हो, वो आपको किसी धोखे ने दिया हो, किसी शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाया हो, उन सभी को याद कीजिए। वो एक हो सकता है, दो, तीन, या उससे भी ज्यादा। अब आपने आपको पहुंचे दुख के हिसाब से उन्हें क्रमबद्ध करना है। जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ थी वो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हो सकता है चौथा भी हो, और पांचवा। अपने दिमाग में उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। और जब लगे आपकी ये लिस्ट तैयार है, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपनी हथेलियों को रब कीजिए। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो हथेलियों में जागृत हो रही है। और अब अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे स्पर्श कीजिए। जब आपको लगे कि नेत्र ऊर्जावान हो गए हैं, आप तैयार हैं आंखें खोलने के लिए। अब आपके सामने एक पेपर और पेन है। तो जो क्रमबद्ध लोगों की लिस्ट आपने दिमाग में बनाई है, उन्हें उसी ऑर्डर में इस पेपर पे लिख दीजिए। ये हो सकता है एक हो, दो, या ज्यादा ना हो। Recording in progress. जैसे ही आपकी वो लिस्ट रेडी है, उसे 2 बार फोल्ड करना है।
इसे एक बार फोल्ड कीजिए और फिर एक बार और फोल्ड कीजिए। अब आप कैंडल को जला सकते हैं जो आपके बाउल के पास रखी हुई। ये जो कागज है इसे अग्नि के हवाले कर दीजिए। इसको जला के आप उस स्टील बाउल में रख सकते हैं। अब संकल्प कीजिए, ये जो नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर घर कर गई थी, इसे मैं अग्नि के हवाले करता हूँ। ये जो नेगेटिव ऑरा है ये मुझे नहीं चाहिए। इसे अग्नि को समर्पित करके मैं इससे मुक्ति पा रहा हूँ। इस जलते कागज के साथ सारी नेगेटिविटी, सारे दुख तकलीफें सब मुझसे दूर हो रहा है। और एक नई ऊर्जा संचार के लिए, एक नए जीवन के लिए, एक नए मैं के लिए मैं तैयार हूं। अब पानी का एक सिप लीजिए और उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दीजिए। ये वो ऊर्जा है जो आप में से अब पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए तैयार है। जैसे ही आपको लगे कि आप ऊर्जावान हैं, नई चीजों के लिए तैयार हैं, आप लाइट चला सकते। मोमबत्ती वगैरह बुझा दी जाए मैम। जी, ये जो ऐश है इसे आप जल प्रवाह कर सकते हैं। आप इसे सिंक में या गली में, लेकिन इस जो राख बची है इसे जल प्रवाह करना होता है। या सिंक में आप बहा सकते हैं या टैप के नीचे या फिर गली में, लेकिन पॉट में नहीं, क्योंकि वो टर्न करके आपकी तरफ फिर से अटैक करती है। तो पॉट में नहीं करना है, टॉयलेट में नहीं करना है। आप कहीं भी और जल प्रवाह कर सकते हैं, गली में या टैप के नीचे आप या सिंक में।
और जब आप जल प्रवाह करें तो इसी चीज के साथ जो मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे अर्पित कर रही हूँ। चलिए, अब मुझे ये बताइए, किसी का बात करने का मन है? कुछ हल्का फील कर रहे हैं? कोई 100-200 ग्राम बॉडी वेट लाइट हुआ? पूरा तो चला नहीं है। जी एकता जी? दो अक्षर रह गए, बाकी सब जल गया। कोई बात नहीं। वो आपने अग्नि को समर्पित कर दिया, अब जाने दीजिए। वो सब नष्ट हो गया। फीलिंग लाइट। ग्रेट ग्रेट। तो अब लिखा जाएगा सुब्रमण्यम जी, अगर मैं लिखने के लिए बोलूं फास्ट फास्ट? यस ऐसा यस मुश्किल यस। हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। नहीं हो दो जाएगा? मिनट आपकी हो नहीं जाएगा। एनर्जी एक्टिवेट है तो चलिए। विनायक जी, आई होप दैट नेटवर्क इशू इज रिजॉल्व फ्रॉम योर एंड। क्लैप क्लैप कर लेंगे, सबकी ऊर्जा, सब लोग क्लैप कर दीजिए, ऊर्जा आ जाए। विनायक जी, कैन बी शेयर? यस मैम, यस मैम। अच्छा, पानी के लिए पूछ रहे हैं मुस्कान मैम, आप उसको पूरा ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, एक चीज और बहुत पॉजिटिव आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी सिर्फ आप ही तक लॉक रखे रहे, तो आप जब भी घर में पानी पिए तो उतना ही लीजिए जितना आपने पीना है, बीच में नहीं छोड़ना है। इवन जब हम किसी के घर जाते हैं और तो वहां क्या करते हैं, हम आधा पी लेते हैं या सिप ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप अपनी एनर्जी छोड़ के जा रहे हैं, आप उतना ही लो फील करोगे। कभी भी ये चीज आजमा लेना, जहां आप पानी छोड़ के आए हो, घर पहुंचोगे तो आपको ऐसे लगेगा बॉडी बहुत एग्जॉस्ट है, ड्रेन आउट है। तो ऐसा कभी नहीं करें, अपनी एनर्जी कहीं नहीं छोड़ें। सो ऑलवेज बेटर तो यही होता है, पूरा फिनिश करो। मुस्कान जी, पी सकते हैं आप पूरा। पास रख लीजिए, क्लास में बहुत बोलना पड़ता है पानी की तो। जयराम। मुस्कान मैम, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली एनर्जी हैवी को आपने अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से रिलीज किया है, तो वो कई बार हो जाता है हेडेक, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। कई बार बात करने का मन नहीं करता, उसके बाद कई बार सुनने का भी मन नहीं करता उसके बाद, तो ये चीजें कॉमनली होती है। मैम बहुत मुश्किल होता है किसी को तकलीफ बताना। आपकी आवाज कट रही है नंदिनी जी। क्या सॉरी, आप ऑडिबल नहीं है। मुझे नहीं सुन रहा है या ये सभी को? नहीं, मैं क्या आपका किसी connection है? आप हेडफोन निकाल लीजिए, हेडफोन निकाल लीजिए, बहुत फिर कट बोलिए। रही है आवाज, एक्चुअली समझ नहीं आ रही मैम। उनको बोलेगा, आप रिमूव कर लीजिए, फिर बात हाँ, करें। कर रहे हैं, वो आपकी सुन मैं रहे हैं मैम सब। कह रही टेक्नोलॉजी का किसी पे कनेक्शन है? नहीं आ रही, आवाज नहीं क्लियर। नंदिनी जी, चैट बॉक्स ऑप्शन है अपने पास, मस्त मैसेज डालो मैम। ओके मैम। मुस्कान जी, अब ये मक्खी को तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकती थी ना, उसकी आई लिखी थी। हो सकता है वो कोई वही आत्मा हो ना जिसने आपको कभी तड़पाया और उसकी लिखी थी। होता है। जयराम जी, हो गया। विनायक जी, नेटवर्क इशू गुड रिजॉल्व? इवनिंग थी मैं। यस मैम। इज इट गुड फाइन? इवनिंग मैम। जी एक जी क्वेश्चन है नंदिनी मेरा। जी। अगर जैसे घर से हम बॉटल लेके गए हैं पानी की, तो उससे कहीं गए हैं तो उसे पूरा फिनिश करके वापस लौटना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपका वर्क पानी आप प्लेस पे साथ ही गए हैं बॉटल वापस लेके आओगे ना मैम। आप छोड़ के तो नहीं आओगे कहीं भी बॉटल को अपनी। तो उस अगर आप पानी को पूरा पी लेना है? नहीं, आप घर कोई आके भी ऐसा पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे वर्किंग पर्सन अपने घर से बॉटल कैरी करते हैं, बट वो छोड़ के नहीं आते ना, वो लेके ही आते हैं। तो आपकी जी एनर्जी तो जी जी। आपके साथ ही ट्रेवल कर रही है। अगर कहीं ऐसा है ओके, ना कि थैंक। आप कहीं जा रहे हैं और वहां से पानी, मान लीजिए आप वर्किंग प्लेस में डिस्पेंसर से पानी ले रहे हैं, आप मान लीजिए आपने 1 सिप 2 सिप छोड़ दिया है, तो आपकी एनर्जी देखना ड्रेन आउट हो जाएगी उससे। बेटर यही होता है कि आप उतना ही लीजिए, पीजिए। अपनी एनर्जी किसी को नहीं देनी, दूसरों की लो जहां से मिलती है।
चलिए आज बात करने वाले हैं हम मैजिक ऑफ नंबर्स की। लेट्स कम बैक। एक्चुअली मेरी भी वॉइस थोड़ी स्लो हो जाती है जब भी ऐसी किसी एक्टिविटी को मैं परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे भी अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए एक ग्लास पानी चाहिए। कैन यू गिव मी अ वाटर ब्रेक? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं यहाँ से दे सकती हूँ। 7 और 5 12, 12 और 10। नलिनी जी, कोई बात नहीं, अगर कुछ रह गया है तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, आपको कल के सेशन में सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम किसी का कुछ मिस नहीं होने देंगे। इट्स ओके नलिनी जी, हम इंसान हैं। थैंक यू सो मच मैम। हम्म, चलिए, आई एम एक्टिवेटेड नाउ। चलिए लर्निंग करते हैं शुरू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैजिक ऑफ नंबर्स। कुछ ऐसे पेयर जो हमारे चारों तरफ होते हैं। इट कैन बी एटीएम पिन, इट कैन बी योर फोन पासवर्ड, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। आपकी नेम की एनर्जी हो सकती है। कैसे भी करके ये आपकी लाइफ में आए हैं। कुछ ऐसे पॉजिटिव होते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हम सब मालूम है, 1 से लेकर 9 तक प्लैनेट कौन सा नंबर किससे एसोसिएटेड होता है, राइट? कुछ कॉम्बोज ऐसे होते हैं जब दो प्लैनेट एनर्जी साथ में मिलती है, वो बहुत फ्रूटफुल होती है आपकी लाइफ के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बोज भी होते हैं जो एंटी प्लैनेट साथ में आ जाते हैं तो बेड़ा गर्क भी कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव कॉम्बोज की। प्रीवियस स्लाइड सर, पॉजिटिव कॉम्बोज। थैंक यू। सो नंबर 1 और नंबर 5, जहां सन और मरकरी ये दोनों चीजें जब साथ में आ जाती हैं, चाहे ग्रिड में भी हैं तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, फोन नंबर में है या जहां भी जैसे भी आपकी लाइफ से एसोसिएटेड है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आप में लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट करती हैं, आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं और साथ में बिजनेस में भी सक्सेस की गारंटी देती है। तो ऐसा कॉम्बोज, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप हैं, आप बिजनेसमैन हैं या मैनेजर हैं या कोई ऐसा आपका जॉब है जहां आपको पब्लिक कम्युनिकेशन बेस्ड है, राइट? आप पब्लिक फिगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं या एक अपने एरिया में एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, राइट? तो ऐसे लोगों को 1-5 का कॉम्बो लेना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा होता है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉजिटिव कॉम्बो विच इज सन एंड वीनस। 1 और 6 जब साथ में आता है ये लग्जरी को अट्रैक्ट करता है, उसके साथ आपका चार्म बढ़ जाता है, आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं और ब्यूटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके कहीं भी लाइफ में ये नंबर एसोसिएट हो एज अ पेयर, दैट इज गुड। 1 and 6। मूविंग टू नेक्स्ट 5 and 6, यानी मरकरी और वीनस, ये एक मनी मैग्नेट का काम करती है। तो जिसके भी ग्रिड में ये 5 और 6 दोनों नंबर साथ में होते हैं, उनको धन की कभी कमी नहीं होती और जब उनको जरूरत होगी कहीं ना कहीं से पैसा अपने आप अरेंज हो जाएगा, उनके पास आ जाएगा, राइट? इसके साथ साथ ये आपकी थिंकिंग को स्मार्ट बनाता है, आपको सुपर फास्ट रिजल्ट देने में सक्षम बनाता है। जो बिजनेसमैन है, मार्केटर हैं या जो लोग ट्रेडिंग में है या टेक में है या शेयर मार्केट में है, उनके लिए ये 5-6 का कॉम्बो अच्छा होता है। नेक्स्ट इज जुपिटर एंड वीनस। 3 और 6 दो न्यूमरोलॉजी फील्ड में इसे एक एंटी नंबर्स माना जाता है। 3 और 6 एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बट एज अ पेयर जब ये आ जाते हैं तो ये लक जॉय लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, प्रॉपर्टी लेके आते हैं और लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं। तो टीचर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए या हीलर्स हैं, जितने भी ऑकल्ट एजुकेटर्स हैं, उनके लिए ये 3 और 6 पॉजिटिव नंबर कंसीडर होता है। नेक्स्ट एनर्जी इज 1 and 3, सन एंड जुपिटर। ये आपको की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, आपकी विजडम को बूस्ट करेगा और सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा।
पॉलिटिशियंस के लिए, एजुकेटर्स के लिए या स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए ये कॉम्बो अच्छा है। अब यहाँ जस्ट एक मैंने जनरल आपको इंफॉर्मेशन दी है। सन और जुपिटर यानी 1 और 3 नंबर, ये जब इकट्ठे होके आएंगे, अगर वो 3 पहले और 1 बाद में है, दैट इज सुपर डुपर हिट नंबर, ये लाइफ की पौं बारह कर देगा। जब ये 3-1 आएगा, और जैसे ही ये 1-3 हो जाएगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अपने रास्ते बदल लेंगे। आप मेहनत करेंगे पूरे टाइम जिस टारगेट के लिए, और बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आके वो सक्सेस टर्न लेके कहीं और निकल जाएगी। तो ये एक्चुअली किस पैर में आ रहे हैं, किस सिचुएशन में आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक्चुअली बहुत डिटेल स्टडी होती है। विनायक जी, इज देयर नेटवर्क इशू? यू स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। आज एक्चुअली इधर थोड़ा इशू चल रहा है अकल्ट ज्ञानशाला में। नहीं, बारिश की वजह से चल भी रहा है। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली मेरी टीम भी अलग अलग जोन से है, तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ चल रहा है। ओके, इसी तरह से कुछ नेगेटिव कॉम्बोज होते हैं। जब पीपीटी शेयर होगी आप देख लीजिएगा, जैसे 2 और 8 का कॉम्बो है, वो नेगेटिव होता है। 4-8 का कॉम्बो नेगेटिव होता है। 2 और 4, ये 2-4-8 एक्चुअली तीनों अवॉइडेबल नंबर होते हैं। ऑनेस्टली बताए, अगर ये एक साथ आपके मोबाइल में, अकाउंट में या कहीं भी आ जाते हैं, तो ये भाई साहब आपसे इतनी मेहनत करवाने वाले हैं और रिजल्ट देने ही नहीं वाले। तो ये अवॉइडेबल नंबर्स होते हैं कि ये 2, 4 और 8 ना आए तो बेटर है, और अगर आ रहे हैं तो सिंगल टाइम इट्स कंप्लीटली फाइन, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, बेटर होता है। राइट, तो इसके जितने भी पेयर बनेंगे 2 का 4 से, 4 का 8 से, वो वाले सब नेगेटिव कंसीडर होंगे। Okay, 2-4, as I told you, 4-8, 2-4, 2-8, I already told, 7-8, जब केतु और साटिन साथ में आते हैं तो भी ये लॉसेस लेके आते हैं, काफी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। ऐसे टाइम में ऑन ऑफ दी सडन कुछ मेडिकल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। मेडिकल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं तो बहुत सारा पैसा लगना शुरू हो जाता है, तो फाइनेंशियल लॉसेस को लेके 7 और 8 का कॉम्बो चलता है। 3-8 जब जुपिटर और साटिन की एनर्जी आती है तो भी ये एक्चुअली आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है। कैसा होगा कि आप में कैलिबर होगा कि आप पढ़ सके, आगे जा सके, सेटल हो सके, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप वो कर नहीं पाएंगे, अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा। और फिर नेचुरली फ्रस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस, तो डेफिनेटली अगर आपको मनचाहा करियर ही नहीं मिला, वो ग्रोथ कहाँ से आएगी? राइट, तो वो लाइफ टाइम आप वो फेस करेंगे प्रॉब्लम्स। राइट, मैं एक पूछना था। जी किशोर सर। हेलो। हाँ जी मैम, ये जो है लोशु ग्रेड में देखना है या इंडिविजुअल डेट ऑफ कहीं भी बर्थ? सर, हमारे लाइफ में ना नंबर हर तरफ है। आप ये देखिए कि आपके मोबाइल में भी हो सकता है ना कि ये पेयर के रूप में आ जाए, है ना। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपके मोबाइल में सन और जुपिटर है, ठीक है, लेकिन अगर जुपिटर पहले और सन बाद में, यानी 3-1-31 का नंबर है, तो ये तो पॉजिटिव आपको लेके जाएगा, बहुत प्रोग्रेसिव वे में लेके जाता है, और इम्पैक्ट तो बहुत लाइफ में इसके पॉजिटिव होते हैं। इसके अपोजिट जब आपका 1 पहले और 3 बाद में आ जाए, तो फिर ये तो फिर जिंदगी की बैंड बजा देते हैं। ऐसे बहुत से पेयर है सर, बहुत चीजें ऐसी आती हैं, जैसे 1 और 2, ठीक है, हम मून सन की बात करते हैं, सन मून। तो अगर सन पहले यानी 1 पहले और 2 बाद में, तो ये आपको कंजूस बनाएगा। आप बड़ा मुश्किल से पैसा खर्च करेंगे, बट हमेशा आपकी डिजायर क्या रहेगी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। लेकिन यही कॉम्बो जब 2 पहले और 1 बाद में यानी 21 आ जाएगा, तो ये आपको उसके ऑपोजिट कर देगा। आप ऐसे हो जाओगे खर्चीले इंसान। जैसे मैंने कल ही एग्जांपल दिया था, 2000 का नोट लेके जाओगे, 50 की चीज लेनी है, 2000 खर्च करके ही आओगे। कैसे हुए, कहाँ हुए, यू विल नॉट एबल टू गेट द आइडिया। राइट, इसी तरह से फीमेल्स के नंबर में कहीं कई बार क्या होता है, कुछ नंबर ना आपके जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर किसी फीमेल के
साथ उसके इन लॉज के साथ इश्यूज चल रहे हैं, राइट, उसको ह्यूमिलेशन फील करना पड़ रहा है, मे बी फिजिकल टॉर्चर हो रही है वो वहां पे, या फिर उसको अब्यूज किया जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, बहुत लेबर की तरह काम करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो उनके लाइफ में कहीं भी मोबाइल नंबर हो सकता है या कुछ भी कैसे भी करके 81 या 18 या 81, ये उसके साथ एसोसिएटेड होगा नंबर। और जैसे ही ये 81 आ जाता है तो ये फीमेल के लिए तो बहुत वो हो जाता है, टॉर्चर वाला केस हो जाता है। तो कुछ नंबर किसी केस में ऐसा, एक्चुअली देयर आर इन नंबर ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। मुझे लगा कि एक छोटी सी, क्योंकि प्लैनेट एनर्जी आप सब समझ गए हैं, तो मुझे लगा प्लैनेट एनर्जी से एसोसिएटेड एक छोटा सा ग्लिम्सेस आपको दे देती हूँ, दैट हाउ numbers are giving positive as well as negative impact in the life, right? चलिए आगे चले। यस, अगर विनायक जी इजाजत दे तो। मैं सो रही हूँ। ओके, अभी एक्चुअली ग्रिड के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी फेस कर रहे हैं ना सभी बनाने को लेके। तो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में एक डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन लिया है, जिसमें मैंने व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मली ही 2-3 डेट ऑफ बर्थ उठा के आप में से किसी की, और मैंने उसको सॉल्व किया है। दैट विल बी अ हेल्प। और हम एक प्रॉपर पिक्चर दे देंगे आज की क्लास के बाद, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अपना ग्रिड परफेक्ट उसी तरह से बनाइएगा जहां आप ये भी मेंशन करेंगे कि आपकी लाइफ में आप कितने परसेंट प्रैक्टिकल है, कितने परसेंट इमोशनल है, वो सब आ जाएगा। यस यस विनायक जी। सर आप उल्टा जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आफ्टर दिस। विनायक जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Vinay ji, can you unmute yourself? If you're facing any issue, then I can share. आपको आ Yes, रहा है? ma'am. Okay, okay, fine. Give me a moment. I'll do that. It's okay. एक मिनट दीजिए सर, मैं ओपन कर लूं। Vinay ji, if major issue are there, you can leave the class. It's okay. Completely fine. चलिए यहां से लर्निंग कंटिन्यू करते हैं अबाउट फ्यू योगास। हर एक के ग्रिड में हमारे 3x3 के बॉक्सेस थे, और हर बॉक्सेस में कोई ना कोई योग बनते हैं, राइट। आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में, इवन डायगोनल लाइंस में भी कुछ योगास बनते हैं। ये ऑल टुगेदर 64 योगास होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं कर पाएंगे। जस्ट टू टच विद, कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि आप में आप कितने प्रैक्टिकल है, कितने इमोशनल है, या किस तरह की क्वालिटीज अगर वो पर्टिकुलर योगा आपकी ग्रिड में कंप्लीट है। तो उसके लिए आई हैव एडेड फ्यू स्लाइड्स, राइट। फर्स्ट लाइन, जहां आपकी ग्रिड में आप अपना ग्रिड चेक कर सकते हैं। अगर 438 ये तीनों नंबर एक साथ है आपकी ग्रिड में, तो ये आपके थॉट प्लेन को दर्शाता है। अब किसी लोग में हो सकता है कि कोई 2 नंबर हो, या किसी के ग्रिड में हो सकता है 1 नंबर हो। तो क्लैरिटी मैं ये दे दूं कि अगर 1 नंबर है, वो 33% का होता है, राइट। 33% का होता है। तो अगर 2 नंबर हैं तो 66% आपका थॉट प्लेन एक्टिव है, सिंगल है तो 33% एक्टिव है, एंड इफ ऑल 3 नंबर्स आर देयर, देन इट विल बी 100% एक्टिव इन योर ग्रिड, राइट। सो ये आप परसेंटेज दे सकते हैं कि आपका ये थॉट प्लेन कितने परसेंट एक्टिव है, राइट। सो जिनके भी 438 ये तीनों योगा एक साथ आते हैं, ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है,
ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। इवन ये पॉलिटिक्स में करियर बना सकते हैं, दे कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन। बट अगर ये उस फील्ड में जाते हैं तो कई बार जैसे पॉलिटिशियन को कुछ अनएथिकल वर्क के लिए जाना जाता है, सिमिलर वे इनके साथ भी ये होता है कि इस प्लेन को एक्टिव होने में कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है। बट ऐसे लोगों का सेल्फ कंट्रोल माना जाता है, क्रिएटिव स्किल माना जाते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर पर्सन, राइट। ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के मालिक रहेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्किल्स और किसी भी पर्सन को काउंसिल करने के स्किल इनके सुपर होने वाले हैं। अब आप देखिए कि आपके ग्रिड में ये कितने परसेंट एक्टिव है। सो यू कैन राइट थॉट प्लेन एरो बना के कि वो कितने परसेंट एक्टिव है। 1 के केस में 33, 2 डिजिट है तो 66, तीनों है तो 100%। 66%। गुड पर्सन टू हैव। इसमें बिल्कुल भी नहीं। Okay, moving to the next one. Moving to the next one, middle line 951 की लाइन। जब ये तीनों नंबर आपके पास होंगे, ये आपके विल प्लेन को, आपकी विल पावर कैसी है उसको डिपिक्ट करेंगे। ये एरो का होना कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस को भी दर्शाता है। ऐसे लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, ये इनकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है। अगर कभी अपने किसी काम की में या किसी भी बिजनेस में इनको नुकसान हो जाए तो भी दे हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड टू बाउंस बैक विद डबल एनर्जी। ये हमेशा दुगनी शक्ति के साथ बाउंस बैक करते हैं, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने के सक्षम होते हैं, हमेशा ऑन दी स्पॉट और क्विक डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। ये हमेशा अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं और पावरफुल भी होते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, राइट। ये लोगों की हेल्प करने में भी बिलीव करते हैं। तो अगर ये आपका 33% है, 66 है या 100% है, दैट यू कैन मेंशन इन योर ग्रिड। मूविंग बैक टू नेक्स्ट एरो विच इज एक्शन प्लेन। लास्ट लाइन के नंबर्स यानी 2, 7 एंड 6 जब ये तीनों आपके ग्रिड में होंगे, दैट मीन्स योर एक्शन प्लेन इज 100% एक्टिव। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं आप उनका ग्रिड चेक कीजिए, एक्शन प्लेन उनका हमेशा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि ये प्लेन का होना फिजिकली फिटनेस की, एक्टिवनेस की निशानी है। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आप जानते हो कि वो ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली इतना सोचने समझने, वो ऐसे करते हैं, करना है अच्छा करना है, चलो एक्शन में डाल दो, थॉट में डालना ही नहीं है, सीधा एक्शन में, सीधा काम कर देना है बिना सोचे समझे। तो वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड थॉट को लेके चलते हैं। इनकी हमेशा हर चीज को लेके जल्दी करो वाली यानी क्विक अप्रोच रहती है। अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा रहते हैं और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए दे आर गोइंग टू ग्रैब इट, राइट। और हमेशा ये ऐसे, अच्छा ये काम करने से फायदा होगा, अच्छा ठीक है चलो करते, ऐसे एक्शन होगा इनका, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज रिलेटेड विद द टॉप लाइन, आपका मेंटल प्लेन 492 का योगा। ये होने से बंदे की जो मेमोरी होती है वो इतनी शार्प होती है कि आप इससे अगर चाइल्डहुड का कोई इंसिडेंट पूछोगे ना तो ये आपको ऐसी स्टोरी फॉर्म में सुनाएंगे ना जैसे एक पिक्चर चल रही हो। तो हम कह सकते हैं कि इनकी मेमोरी फोटोजेनिक मेमोरी होती है। ये ऐसे मतलब मजे ले लेके स्टोरी सुनाते हैं ना कि सामने वाले को ये लगता है उस सीन में तो मैं साथ में खड़ा था इनके। इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, बिजनेस सेंस इनकी भी अच्छी होती है मेंटल प्लेन स्ट्रांग होने की वजह से। ये माइंड गेम खेलने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी मेंटल एबिलिटी दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये जिस पोजीशन पे भी चाहें, जो भी टारगेट रखें, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विन करने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, या जो भी बड़े से बड़ा टारगेट रखेंगे, दे हैव कैपेबिलिटी टू अचीव दैट टारगेट। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। दे आर वेरी जीनियस काइंड ऑफ पीपल। इनको
हमेशा लॉजिकल कन्वर्सेशन पसंद होती है, हमेशा एक्टिव रहता है इनका माइंड। ऐसे लोगों के साथ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, क्योंकि इनका ब्रेन 100% एक्टिव रहता है, तो कई बार रात को बेड पे जाने के बाद भी नींद की बजाय वन आफ्टर दी अदर थॉट्स आते रहते हैं और थोड़ा नींद डिले होती रहती है, इनको खुद को ही नहीं पता चलता। जी रजनी जी। मैम अगर इसके अपना कॉम्बो में डबल डबल आ रहे हैं डिजिट, उसका मतलब डबल आ रही है तो 66% एक्टिव है, मैंने अभी बताया ना। सिंगल आ फॉर रही है, एग्जाम्पल जैसे 4 भी आ रहा है, 9922 आ रहा है। अरे वो यहाँ पे योगास का मतलब आपके चाहे 7 बार भी 9 आ रहे हैं ना, तो भी 9 एक ही एनर्जी कंसीडर होगी योगास में। ओके मैम। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आप ये देखिए कि तीनों नंबर प्रेजेंट है तो वो 100% हो गया, 2 है तो 66, 1 है तो 33। ठीक है, चलिए मूविंग टू द मिडिल लाइन, 3, 5 एंड 7 की लाइन। ये जब होता है तो ऐसा पर्सन इमोशनली स्ट्रोंग होता है। ऐसे लोग अपने दिल से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा डिसीजन लेते हैं, लोगों के दुख दर्द में साथी बनते हैं। ऐसे लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, ये दिन में भी सपने देखते हैं, काश ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। हाँ, पर सुपर पावर इनमें होती है इंट्यूशन की, क्योंकि इनको लाइफ में जो होना होता है वो इनको पहले पता चल जाता है। ऐसे लोग लाइफ में जितना मिला है उसमें खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं और हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहते हैं। दे कैन बी गुड लर्नर। मूविंग टू द लास्ट वन, प्रैक्टिकल प्लेन, विच इज 8, 1 एंड 6। जब ये तीनों नंबर साथ में होते हैं, एज अ पर्सन हाईली प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पर्सन होता है। ये चीजों की गहराई में जाएगा, सब पहलुओं के बारे में सोचेगा, समझेगा, बार बार विचार विमर्श करेगा और फिर फाइनल डिसीजन लेगा। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस आइडिया है, तो ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं होगा, वो ये सोचेगा इस बिजनेस को स्टार्टअप के लिए मुझे कितने एग्जैक्ट मनी खर्च करनी है, उसके लिए मुझे मैं अकेला कर सकता हूँ या मुझे पार्टनर की जरूरत है, मुझे टीम में कितने बंदे चाहिए, मुझे इसके लिए कितना वर्क एरिया चाहिए, और कितना मेरा इसका मंथली एक्सपेंस जाने वाला है, और फिर इसका कितना प्रॉफिट आएगा और कितने टाइम बाद ये मेरे को अर्निंग स्टार्ट होगी। इससे हर पहलू के बारे में सोच समझ के, और लॉन्ग रन में चलने वाला बिजनेस है कि नहीं, वो सब पहलू पे सोच के तब डिसीजन लेते हैं। इट मीन्स उसके हर एक एस्पेक्ट को सोचेंगे, सब तरफ से घूमेंगे, चेक करेंगे, फिर फाइनलाइज डिसीजन लेते हैं। और इनका हार्ड वर्क माना जाता है कि ये हार्ड वर्क, इतने हार्ड वर्किंग होते हैं क्योंकि ये मानते हैं दैट सक्सेस की ही सिर्फ हार्ड वर्क से है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, सो ये इतना हार्ड वर्क करते हैं और डेफिनेटली उसी की वजह से इनको लाइफ में सक्सेस मिलती है। अपने टारगेट पे मछली की आंख की तरह फोकस करते हैं, उसको हासिल करके रहते हैं थ्रू दी हार्ड वर्क। इनका भी बिजनेस सेंस अच्छा होता है, फिजिकली लेबोरियस होते हैं, लेकिन ये जो भी काम करेंगे ये अपना मेटीरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन, पैसा, दैट इज दी अल्टीमेट रियलिटी। ये जो भी काम करेंगे सोचेंगे इससे कितना पैसा आएगा तो करूंगा, तो ये ऐसे थॉट के मालिक रहेंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ दी प्लेन्स, जो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कितने परसेंट एक्टिव है, राइट। अब बात करते हैं नटल चार्ट प्रॉपर फॉर्मेशन में बनाने की। तो आपने भी पेपर पे साफ साफ ये काम करना है, एंड आई विल रिक्वेस्ट सब अपना अपना करेंगे। तो अगर रजनी जी कर रहे हैं तो मुझे रजनी जी का ही ग्रिड चाहिए, किशोर जी कर रहे हैं तो किशोर जी का ही ग्रिड चाहिए, राइट। ताकि मैं अनाउंस कर देती हूँ, मैं सरप्राइज नहीं रखती कल की क्लास के लिए, ताकि मैं ग्रिड रीडिंग करूं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन आपको मिले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ग्रेड मुझ तक पहुंचे इन अ प्रॉपर नीट हैंड राइटिंग, इन दिस वे, जहां डिटेल में यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर नेम, फुल नेम लिखिएगा, अगर आप मिडल नेम यूज करते हैं तो वो भी लिखिएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन एनर्जी, राइट। डेट ऑफ बर्थ, फिर मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर, मिसिंग नंबर, फिर योगास, उसमें थॉट प्लेन कितने परसेंट एक्टिव है, विल प्लेन, अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक, इसके अकॉर्डिंग थॉट प्लेन 66 है क्योंकि 2 डिजिट है थॉट प्लेन की, विल प्लेन की 9, 5, 1 तीनों है तो ये 100% एक्टिव है। एक्शन प्लेन में भी 2 नंबर है तो 66 है, मेंटल प्लेन में भी 9 और 2 है, 2 ही नंबर हैं तो वो 66 है, इमोशनल प्लेन में 5 और 3 है
तो वो 66% है, और प्रैक्टिकल पेन के तीनों नंबर हैं तो वो 100% है। तो सेम वे, इज इट क्लियर कि हमें कैसे इसको परसेंटेज देना, राइट? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पूरा प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। और एक साइड पे नटल चार्ट, जहां सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के नंबर ऐड किए हैं, डेट के केस में सिंगल डिजिट 0 डिजिट छोड़ के, और फिर हमने मूलांक भाग्यांक ऐड किया है, कुआ नंबर ऐड किया है। बट मेक श्योर शॉर्ट एब्रीविएशन में MBK डाल दीजिएगा, क्योंकि ये पावरफुल नंबर है और ये रियल में बाकी नंबरों से बहुत बहुत ऊपर के नंबर है, बहुत लेवल के नंबर, ये हाई एनर्जी नंबर्स, राइट? तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो अभी पिक्चर है यहाँ पे, और इस तरह से आप मुझे एक बिल्कुल फेयर सा विदाउट कट शर्ट एक प्रॉपर अगर आप मुझे बना के देंगे तो डेफिनेटली कल की क्लास में हम ग्रिड रीडिंग भी करेंगे। पिक्चर्स हो गई, मैं बाहर आ जाऊं इससे, मैं स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। मशीन पण फिरवली तरी ती हे नाही होत. नाही मशीन नाही फिरवली. लॉर्ड ऑफ मैसेजेस, सॉरी, जब मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे मैसेज विजिबल नहीं होते। मुस्कान जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ओके, परसेंटेज आ रही थी। देयर इज एनी डाउट, सॉरी, इज देयर एनी डबल नंबर? उसकी सुब्रमण्यम जी इन्फॉर्म दैट कि प्लेन्स में वो एनर्जी चाहे एक बार है 7 बार है, वो एनर्जी है, यानी 9 है आपके ग्रिड में, यही कंसीडर होगा। वो एक्सेसिव है क्या, वो अलग तरीके से रीड किया जाता है। ओके, बाकी सबका परसेंटेज आ रहा था, ग्रेट ग्रेट। तो मैंने कुछ खास मिस नहीं किया एज पर चैट। चलिए, इतना आ गया। अब कल का आपको होमवर्क भी पता चल गया, आपने पिक्चर भी क्लिक कर ली होगी सबको, मुझे उसी फॉर्म में अगर आप देंगे बिफोर लीविंग। किशोर जी 4 और 4, ठीक है? तो आप कुछ चीजें आपने चेक करनी है और मुझे कल बतानी है। एक, मुझे आपने एक चक्कर अपने वॉशरूम में लगाना है, आप लगाते हो मुझे मालूम है, बट एक चक्कर स्पेशली मेरे कहने पे वॉशरूम में लगाना है। उसकी क्लीनिंग कंडीशन देखनी है, और टैप की कंडीशन, पॉट की और टैप की, ठीक है? और क्लीनिंग, ओवरऑल क्लीनिंग। आपने छत का एक चक्कर लगाना है, वहां पे दीवारों में दरारें, सीलन, या छत के फर्श में जैसे दरारें होती हैं, या कहीं पीपल का कुछ उग जाना, जैसे घरों में होता है अक्सर पीपल उग जाना, ये चीजें चेक करके मुझे बताएं, ठीक है? इसके बाद बाकी चीजें मैं कल पूछूं, ठीक है? ये आपके लिए एक होमवर्क, एडिशनल होमवर्क हो गया। जो टॉपर होते हैं ना बच्चे, उनको एक्स्ट्रा काम दिया जाता है हमेशा, ठीक है? तो आपने ये चेक करना, ठीक है? नलिनी जी आपके लिए कल, क्योंकि सर की भी रेमेडी कल पे ही है, और कल एक्चुअली रेमेडी काफी कुछ देने वाली हूँ मैं। रेमेडी के नाम पे भी ग्रिड रीडिंग के साथ सरप्राइज पैकेज में रेमेडीज भी रहने वाली हैं। तो जैसे आज हम टाइम से पहले सब मिल गए हैं, बेटर है कि इसी तरह से हम मिलते रहें, और लर्निंग को कंटिन्यू करते रहें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल की क्लास में। मैं 10 मिनट, इनफैक्ट मैं आज मेरे ख्याल से 13-14 मिनट पहले थी, और मेरे साथ अंजना मैम और एकता जी ये पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। मुझे ये लगा इनके बाद मैं आई हूँ, ऐसा था कि मैंने जैसे क्लिक किया, ओ माय गॉड दे आर देयर। सो पहले आएंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट एवरीवन। जय जय।